नमस्कार। इस समय हूँ जिला एटा में। एटा का एक संस्थान आरएस पब्लिक स्कूल जो कि अभी इसी सत्र में नई शुरुआत हो रही है, करतला में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से डायरेक्टर महोदय, उप डायरेक्टर महोदय दोनों लोग उपस्थित हैं, जो कि बहुत लंबा अनुभव इन लोगों के साथ रहा, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे। जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? परीक्षाएँ खत्म होने वाली हैं। 1 अप्रैल से नया सत्र होगा। इस संस्थान की शुरुआत भी नए सत्र में नए सेशन के साथ होगी। जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रणाली किस तरीके से आगे आने वाले समय में यहाँ चलने वाली है? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी। जी। सब आरएस पब्लिक स्कूल की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सर ये है हमारा कि सबसे पहले हमने सन 2002 से और 2012 तक इसी विद्यालय में पढ़ाया था और उसके बाद हम जब गए थे तो 850 बच्चे कक्षा 1 नर्सरी से लेके और 8 तक 850 बच्चे हम छोड़ के गए। जी। हाँ, तो जब हम छोड़ के गए तो उसके बाद हमने केमिस्ट का काम चालू किया और उसके बाद जब हम आते थे गाँव में, अब हम रहने लगे हैं एटा। तो जी। जब हम गाँव में आते थे तो हमें लगा कि गाँव को एक अच्छे विद्यालय की ज़रूरत है। जी। क्योंकि करतला में 3 विद्यालय थे इससे पहले और तीनों विद्यालय बंद हो गए थे। जी। हाँ, तो हमने इस क्षेत्र में फिर कार्य करने के लिए कोशिश की। इनके जो प्रबंधक जी थे उनसे हमने बात की, भाई जो भी है वो आप हमें कैसे क्या चाहेंगे? हम चाह रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर शिक्षित हों। क्षेत्र में अभी चौराहे पर या एटा बच्चे जाते हैं, वो मैं चाह रहा था कि यहाँ पर रुके रहें वो बच्चे शिक्षा की ये हमारी नीति है सबसे जी। पहले। संस्थान शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा का व्यवसायीकरण है और आपके नए संस्थान की शुरुआत है, तो क्या उद्देश्य रहेगा आगे? नहीं सर, हमें व्यवसाय से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ़ शिक्षा ही देनी है। बच्चों को हम चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छी शिक्षा लेके वो हमारा और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा का तो महत्व इतना है कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि शिक्षा यहाँ चूँकि अगर देहात क्षेत्र की बात करें, तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ आप उपलब्ध करा पाएँगे आने वाले समय में? कोशिश हमारी यही है, इस विद्यालय में बहुत सारी कमियाँ थी, जो हमने पूर्ण करवाई हैं। जैसे लैट्रिन नहीं थी, तो लैट्रिन वगैरह बाथरूम है, काफ़ी गेट, जंगले, कमरे मतलब बिना प्लास्टर हुए थे, वो हमने सब काम कराया है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएँ। जी। विमल जी, कितना अनुभव रहा आपका शिक्षा क्षेत्र में? जी सर, अनुभव तो मेरा काफ़ी रहा है, कई सालों से शिक्षा क्षेत्र में रहा हूँ और मैं इस उद्देश्य से इस करतलाव में आया हूँ कि इस क्षेत्र में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे अध्यापक अपने विद्यालय में रखूँ। बहुत लंबा अनुभव के साथ आपने एक चीज़ देखी होगी कि हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। आप देखते हो कि छोटे-छोटे बच्चे, बड़े-बड़े बच्चे भी अपने भारतीय संस्कारों से दूर जा रहे हैं, तो संस्थान का क्या प्रयास रहेगा? तो संस्थान का प्रयास ये रहेगा मैं अधिक से अधिक कोशिश करूँगा कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के माध्यम से ले जाके अपने जिले स्तर पर नाम रोशन करना चाहूँगा, अपने विद्यालय। आस-पास के आपके साथ जो लोग नए जुड़ेंगे, वो सब गरीबों, किसानों, मज़दूरों के बच्चे होंगे, तो विद्यालय की तरफ से क्या सहयोग रहा करेगा? जितना सहयोग बनेगा विद्यालय की तरफ से, उतना सहयोग क्षेत्र के गार्जियन अभिभावक लोगों को करूँगा। अखिलेश जी, लड़कियों के लिए क्या सबसे चूँकि देखा गया है कि माँ-बाप की जब बात आती है, तो लड़कों को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं शिक्षा के लिए, लड़कों को थोड़ा-सा बैक डोर से रखते हैं। तो आपका क्या प्रयास रहेगा लड़कियों के लिए स्पेशली? सर, अभी तक तो अगर देखा जाए मेरे यहाँ लगभग 100 एडमिशन हो हुए हैं, उनमें 70% 70% लड़कियों के एडमिशन हैं। हाँ, और सहयोग मेरे चेहरे का हमेशा इस क्षेत्र में रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में और अभी तक मैंने एक सिंगल गाँव में ऐड नहीं किया है। लेकिन मेरे चेहरे पर अभी भी यहाँ पर 100 एडमिशन हो चुके हैं। आखिरी सवाल है, आस-पास के जो लोग हैं, जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे क्या संदेश देना? उनको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को भेजिए, शिक्षा आपको वो मिलेगी जो आपने विचार नहीं की होगी कभी भी। और जितनी सुविधा हो सकेगी उतनी सुविधाएँ हम देंगे। प्लस एक और कहना है हमारा कि अगर किसी भी माँ-बाप के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं या निर्धन हैं या उनके पिता एक्सपायर हो चुके हैं और ऐसे बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो हमारा विद्यालय परिवार उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा। पूरा सहयोग पूरा रहेगा। सहयोग रहेगा हमारी तरफ से। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रबंधक जी, हमारी तरफ से भी आपको नए संस्थान के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद।